जिन नेताओं ने ये अपील की, विरोध की कॉल की है, उन लोगों ने कहा कि समाज टूट जाएगा। तो विरोध करने से क्या बच गया? विरोध करने से क्या बच गया या जुड़ा रहा? विरोध करने से तो और खाई पैदा हो गई। शुरुआत की है तो वो उनको समझना चाहिए कि ये शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। हम इधर एक उंगली करेंगे तो कुछ हमारी तरफ भी उठेगी, उधर हम बुरी बात बोलेंगे, गाली किसी को देंगे, दूसरा भी हमें देगा। तो इसी का 15% है। मान लिया संख्या के अनुपात में हम ज्यादा हैं, संख्या के अनुपात में ही हम शिक्षा में भी ज्यादा आगे आ गए, तो ऑटोमेटिकली ये भी कोई दिक्कत नहीं कि भाई ज्यादा मिलेगा, ज्यादा लेंगे भी। तो 10% तो मिल ही रहा था, 5% जा रहा था। 47 जब आजादी के पूरे टाइम हो जाएगा तो देश में आप अपने हक अधिकार, आप तो रोड पे आ सकते हो, उतर सकते हो, फिर रोड पे आने का भी अधिकार नहीं मिलने वाला, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद हमारा लोकतंत्र भी शव यात्रा निकाल देंगे वो लोग। सर क्या कहेंगे, इस समय देश में वर्गीकरण को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है, दो पक्ष जो है आमने सामने है, और वहीं चंद्रशेखर आजाद ने 11 तारीख की कॉल भी दी है जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में। सबसे पहले आप सभी सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के जितने भी सभी साथी हैं, और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और आपने जो कीमती समय यहाँ दिया, तो जो आपने सवाल मुझसे किया है, ये जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, जो देश में इस मुद्दे पर काफी चर्चाएं चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से लेकर और अब तक जजमेंट जो आया है क्लासिफिकेशन का, वो काफी टाइम से अब हाईलाइट ज्यादा है। ये 2004-05 से ही हरियाणा से, पंजाब से स्टार्टिंग थी, और हरियाणा में कुछ टाइम के लिए स्टार्टअप भी हुआ था, पंजाब में भी हुआ, और उसके बाद भजनलाल के टाइम में भी ये स्टार्ट हुआ। तो लास्ट में कांग्रेस के टाइम पे ये बंद कर दिया गया, इस पे याचिका वगैरह लगने के बाद फिर वापस ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो जजमेंट आया वो क्लासिफिकेशन को लेकर ये आया कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट नहीं है कि भाई इसको क्लासिफिकेशन किया जाए। लेकिन अगर मैं बता देता हूँ सर, संवैधानिक आर्टिकल 16(4) में जो है, हमें नौकरी के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समान अवसर दिए गए हैं। और समान अवसर रिजर्वेशन जो हम देखते हैं आरक्षण के रूप में बोलते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व मिलने के बाद बाबा साहब ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, खाली पेट भरने के लिए नहीं दिया। रिजर्वेशन आरक्षण जो दिया था वो पेट भरने के लिए नहीं था, उन लोगों के लिए था, वो उसका अगर लाभ लेते हैं, इकोनॉमिकली फायदा होता है, तो विकास करके समाज का भी साथ साथ विकास कर सके, और वो रिप्रेजेंटेशन था। अब रिजर्वेशन अगर आप बात करें, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब ने जब बनाई थी, उस टाइम बाबा साहब ने बहुत सारी चीजों का इनका विरोध करना शुरू किया था, और बाबा साहब रिजर्वेशन भी नहीं चाहते थे। वो तो जो चाहते थे, पूना पैक्ट के टाइम जो समझौता है मजबूरी में उन्होंने करना पड़ा अपने लोगों की जान बचाने के लिए, वो तो चाहते नहीं थे, वो तो भागीदारी सीधा चाहते थे। लेकिन लास्ट में जो मिला वो रिप्रेजेंटेशन के रूप में मिला हमें, और रिप्रेजेंटेशन हमारे समाज का विकास करने के लिए मैं मानता हूँ, और बाबा साहब का भी यही वो रहा है कि प्रतिनिधित्व निकल कर आता, समाज को लीड करता। लेकिन अभी तक जो 6,743 जातियां बताई जाती है, उसमें से कुछ जातियों में, मैं कहूँ ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 जातियों में बड़ी मुश्किल से बाबा साहब की विचार और ये चीज आई है, और उसका बेनिफिट हुआ है। तो उसमें से भी मैं बता देता हूँ, विरोध तो कर रहे हैं सर, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका। मैं बताता हूँ सर विरोध क्यों करते हैं। विरोध कुछ ना समझ में भी करते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो भी कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है, अंधभक्ति होती है ना नेताओं की। जैसे वो व्यक्ति पूजा, व्यक्ति महत्व को मानते हैं, विचार महत्व को नहीं मानते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्यक्ति महत्व हो रहा है। अब आप, ये शायद अजीब लगेगा, अभी आप वीडियो ये बनाई जा रही है, और ये जब वायरल होती है, तो वायरल में जो चमकता है ना हीरो में, आप देखना बहुत सारी हमारी कमी वीडियो मिलेगी आपने। और लेकिन मैं आपको बता दूं, काम करते हुए 20 साल हो गए, और ओनली फुले अम्बेडकर विचारधारा के तहत, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर नहीं। तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ में आपको मैं आदमियों से मिलवा सकता हूँ, मैं उस पर बताता हूँ सर। आपने जो पूछा ना कि विरोध जो करते हैं,
जो विचारधारा वो तो मैं बता रहा हूँ सर, समानता की बात कर रही है समानता की। तो अब ये जो वर्गीकरण विरोध तो सामान्य रूप से बट रहा है ना सर। सम्मानित रूप से बट रहा है। हाँ। अब आप बताओ कितना बटेगा? 6743 जातियां हैं, SC ST OBC अगर को मैं मिलाकर। एबी की बात करूं तो हरियाणा और पंजाब में लागू हुआ था, वही केस सुप्रीम कोर्ट गया है। हाँ। तो हरियाणा पंजाब में जो लागू हुआ था आप उसका रिजल्ट आपको इसमें पता क्या पूछना चाहते हैं? विरोध क्यों कर रहे हैं लोग, हाँ। या समर्थन क्यों कर रहे हैं, है? ये बताना समर्थन है। वाले तो समर्थन करेंगे क्योंकि उनको रिजल्ट मिला है। समर्थन जो कर रहे हैं हाँ। उनको रिजल्ट मिला है, हाँ। विरोध जो कर रहे हैं हाँ। उनको क्या वो नहीं कह रहे मिला। संविधान खत्म हो जाएगा इससे। संविधान खत्म नहीं होगा, बताता हूँ कि संविधान की मूल भावना जो संविधान की मूल भावना। सर, साहब मेरा सवाल ये है कि जो संवैधानिक पीठ पे बैठे हुए 7 जज हैं हाँ, बोलो। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, हाँ। क्या उनको संविधान की नॉलेज नहीं है जो ऐसे गैर संवैधानिक फैसला दे देंगे? अरे सर, गैर संवैधानिक संविधान में बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसी भी आर्टिकल कानून की व्याख्या करने की पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 16 मेरी बात सुने सर, राज्यों को दे रहा है ना सर। मैं बता रहा हूँ आपको, राज्यों को दे रहा है। हाँ। जो वर्गीकरण के ऊपर बात है, आज तक का आंकड़े कितने भी उठाकर देख लेना, हाँ। जो मजबूती से आपसे मैं पूछ लेता हूँ मीडिया वालों से, हाँ। SC में कितनी कास्ट के नाम जानते हैं आप? मैं कहता हूँ ज्यादातर नाम लिया जाता है। सर बहस नहीं सवाल करें, आपका सवाल है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। तो SC में कितने लोगों को कितनी जातियों के नाम पता है? वाल्मीकि, चमार, दानक, खटीक, कितने? इनके बाद नाम ले रहे हो ना आप। आप कहने कितने डूमों का इंटरव्यू लिया, कितने खटीकों का, कितने साहसी का, कितने कंजर का, कितने पेरनों का लिया? आज तक बता दो। बाबा साहब की मूवमेंट में आप प्रोग्राम में जाते हो बाबा साहब के में, तो आपने कितनी जातियों के इनमें से दानक, चमार, वाल्मीकि, खटीक इनके अलावा बता दो कितने का इंटरव्यू लिया? इसका मतलब क्या है कि वो वहां तक नहीं पहुंचे, बाबा साहब की मूवमेंट तक वो नहीं पहुंचे वो लोग। इसलिए जो ये वर्गीकरण है, वर्गीकरण पे पहली चीज विरोध नहीं होना चाहिए था। जिन साथियों ने, जिन लोगों ने, नेताओं ने विरोध किया, वो विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके दुश्मन क्या चाहता था कि फूट डालना, समाज को तोड़ना। ये दुश्मन चाहता था, हमारे लोग बोल रहे हैं। सुनो तो सर, आप इस बात को सुनो। दुश्मन को छोड़ो, जिन नेताओं ने ये अपील की, विरोध की कॉल की है, उन लोगों ने कहा कि समाज टूट जाएगा। तो विरोध करने से क्या बच गया? विरोध करने से क्या बच गया या जुड़ा रहा? विरोध करने से तो और खाई पैदा हो गई, क्योंकि दोनों ने जिसके समर्थन में जो मान रहे हैं वो ये कहने लगा कि जी हमारे भाई नहीं है, हमारा विरोध कर रहे हैं। और जो भाई विरोध कर रहे हैं उन्होंने मान लिया कि ये हमारे समर्थन में नहीं है। तो दोनों में तो भेदभाव जो आपस में खाई पड़नी थी वो तो और ज्यादा हो गई। अगर इस पे बैठ के चर्चा करते कि भाई इस पे ये निर्णय आया है और ये बताते कि इसमें ये फायदा है या ये नुकसान है, तो उसमें ये विरोध करना नहीं होता और दुश्मन भी ये कामयाब नहीं होता कि दोनों लड़ जाते। सोशल मीडिया पे इतनी अभद्र भाषा यूज कर रही है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भी ये भी निवेदन करूंगा कि कोई भी जो समर्थन में है या जो विरोध में है, वो भी दोनों कोई भी अभद्र भाषा का यूज ना करें। राइट सभी का है अपनी आवाज उठाने का, तो राइट अपने लिए कोई भी उठा सकता है। मानते हैं इस बात को कि बैठ के सुलझाना ज्यादा जरूरी है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ बोलना और ना कि प्रोटेस्ट करना। बिल्कुल सर, बैठ के इसका समाधान हो सकता था। अगर वो जो बैठने के बाद वो बताते जी इसमें नुकसान है, क्या पता और अच्छी नॉलेज किसी के पास हो कि जी बैठने के बाद वो जो सवाल करे भाई इसमें ये नुकसान है, क्या पता उसका समाधान हो किसी के पास, तो समाधान हो सकता था इसका। सर जो बहुजन समाज के जो सबसे बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। अगर वही भारत बंद बुला रहे तो समाज में तो नेगेटिविटी फैलेगी ना सर। 35 से 40 जातियों का मामला है, जो ए ग्रुप और बी ग्रुप का मामला है पूरा। एक तरफ 14 जातियां हैं और एक तरफ 40 जातियां हैं सर। तो वो जो 40 जातियां हैं वो तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक द्वेष तो पैदा होगा ना सर। तो आप इस पे सवाल क्या करना चाहते हैं बताइए मेरे को। सवाल मेरा वही है ना कि आप जो कहते हैं कि जिन लोगों पर जिम्मेवारी थी, तो देश के बड़े बहुजन नेता हैं, चाहे वो मायावती हो, चंद्रशेखर हो, इस समय लाइमलाइट में है, तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया, भारत बंद बुला दिया। तो मैं यही तो कह रहा हूँ सर, विरोध करना नहीं चाहिए था। अपने समाज को, भाईचारे को, आप ये देखते होंगे कि ऐसी में से बाबा साहब की मूवमेंट में जो ज्यादातर आई है, ज्यादा संख्या में जाटव, चमार या उसके बाद अगर कोई दूसरी कास्ट आई है तो वाल्मीकि कास्ट की अलग अलग देशों में, प्रदेशों में अलग अलग नाम से हैं। मेनली वाल्मीकि नाम ले भी लेते हैं, जैसे मैतर भी है, मैतर है, पंजाब में मज भी है, डूम, डमार, हेला, मतंग भी है, बिहार में भुइया जाति भी है, मुसर जाति भी है। जो मार जाति है तो एक जाति की बहुत सारी उपनाम है, रविदासी है, रेगड़ है, मेघवाड़ है, बहुत सारी जातियां हैं। दानक की भी ऐसी है, जुला भी है, कबीरपंथी भी है, राजस्थान में दानका है। तो इनका अगर वो ये चाहते कि ये झगड़ा ना हो, उसको समझना चाहिए था, विश्लेषण करना चाहिए था। ये जो जजमेंट आया है, क्या इससे समाज में फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है? अगर नुकसान हो रहा था हमें उसको रोकना चाहिए, अगर फायदा हो सकता है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए, हमें बैठ के इसका समाधान करना चाहिए। समाज को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? समाज को जो बड़े नेता है, चाहे समाज में जो
सोशल मीडिया पे या फिजिकली भी जाकर के लोग फाइट कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना? मैं उनको आप सभी से के चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ रहे हैं सर, मीडिया जो भी साथी बड़े नेता हो या कोई भी हो, उनको ये काम नहीं करना चाहिए कि विरोध का, क्योंकि अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब, अब पहली बात मूल आंदोलन क्या है, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था हमारी नहीं थी, व्यवस्था में हम पीछे थे, तो इसलिए संविधान में व्यवस्था को बराबरी पर ला सके तो कुछ एक एक्स्ट्रा पावर लगा दी बाबा साहब ने, कुछ एक्स्ट्रा सेफ गार्ड हमें दे दिया, रिजर्वेशन। तो जिन, मैं बताता हूँ, मैं अपने घर में, मेरे बड़े भाई भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ, बीच वाला भी मीडिया में राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स में है, तो बड़े भाई साहब ने, हमारे घर में एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हमने अभी तक बच्चों का कोई जाति सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। मैं आज बाबा साहब की बदौलत, संविधान की बदौलत हम आज एजुकेटेड हैं और हम पढ़ के दो रोटी का गुजारा कर सकते हैं। और ज्यादा करने के बाद इतना हो सकता है एसी में हो जाएंगे, लेकिन हमें समाज में काम करना है तो हमें ज्यादा सुख सुविधा की भी आदत नहीं डालनी चाहिए। और जो समझदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। जो लोग चाहे ए बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ, डी बनाओ, पिछले पायदान पर जो भी रह गया है उसको हमें फ्रंट पर लाना होगा और इसमें हमें आपस में बैठकर समझौता करना होगा। ये है कि 11 को चंद्रशेखर आंदोलन कर रहे हैं और 10 तारीख को वाल्मीकि समाज जंतर मंतर पे कर रहे हैं। नहीं, तो ये तो होड़ी लग रही है ना अब सर मैं बताता हूँ, 11 तारीख को चंद्रशेखर रावण जो प्रदर्शन के लिए या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरोध में जो प्रदर्शन करना है के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पे ये डाला है, तो उन दूसरा पक्ष में जो इसके समर्थन में है वहां पे पूरे वाल्मीकि समाज ने ये नहीं डाला। जिन्होंने डाला है, अगर आपको जानकारी तो आप मेरे को बता दीजिए। जैसे 21 अगस्त की थी कि कॉल किसने की थी, कॉल किसने की थी पहले, किसको जानकारी है? भीमसेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर तो पहले ही घूमता फिर रहा है, वो छिपता छिपाते फिर रहा है, क्योंकि बहुत सारे केस उस पर लगे हुए, नाब शनाब बोलते हैं। अब क्या नवाब सतपाल तंवर की बुलाने पे बहन जी कुछ स्टेटमेंट देगी या चंद्रशेखर उसके कहने पर आ जाएगा? ऐसा नहीं है सर। जिनको विश्लेषण कहते, किताब खाली पढ़ लेने से समझ में नहीं आती, किताब को पढ़ने के बाद उस पर विश्लेषण करना चाहिए, तो वो समझ में आता कि जजमेंट क्या है। अगर दुश्मन को निस्तो नाबूद करना था, दुश्मन तो काम करेगा अपना, दुश्मन चाहता था लड़वाना, तो आप क्यों लड़ रहे हैं? हमें विरोध ना करके बैठ के समस्या का समाधान करना चाहिए था। लोगों ने किया सर, शुरुआत की है तो वो उनको समझना चाहिए कि ये शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। हम इधर एक उंगली करेंगे तो कुछ हमारी तरफ भी उठेगी, उधर हम बुरी बात बोलेंगे, गाली किसी को देंगे, दूसरा भी हमें देगा। तो इससे क्या क्या बुद्ध में ये है निंदा करना? हमारे लोग कहते हैं बुद्धिस्ट हैं या बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो बुद्ध में जो निंदा करने का पंचशील में कहीं आता है? निंदा तो आता ही नहीं। आदिंदा ना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, जहां पे भी अगर आप देखोगे हमारे कहीं भी निंदा नहीं आता। लेकिन राजनीति करनी है जिन लोगों ने, खुद को चमकाने के लिए, चाहे वो पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले हो, वो दोनों कर रहे हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो, जैसे आज भी कार्यक्रम था यहाँ पे, आज भी कार्यक्रम हुआ गढ़वाल भवन में, ये दीना भावना मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर, तो यहाँ पर सभी लोग थे और सभी में ये चर्चा भी रखी गई कि भाई इसका समाधान होना चाहिए, विरोध ना होना चाहिए। अगर ये 11 तारीख को अभी भी कर रहे हैं, अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा, तो इनको खामियाजा अपने आप भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वोट जो राजनीति में है वो विरोध कर रहा है। और जब मणिपुर में घटना, मोदी जी बोलते नहीं, क्योंकि उनको पता हमें राजनीति करनी है, क्योंकि कोई भी बात कहेगा तो उसके दोनों रूप है, पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा, तो टांग खिंचाई भी होगी। तो अगर उनको साइलेंट रहना चाहिए था, साइलेंट भी ना रहे तो भाईचारे की भावना, इससे तो बल्कि समाज जुड़ता, हम जिम्मेदारी दिखाते, कितना फर्क पड़ जाता। 15% एससी का है, एसटी को मिला के 20-21% है, एससी का 15% है। मान लिया संख्या के अनुपात में हम ज्यादा हैं, संख्या के अनुपात में ही हम शिक्षा में भी ज्यादा आगे आ गए, तो ऑटोमेटिकली ये भी कोई दिक्कत नहीं कि भाई ज्यादा मिलेगा, ज्यादा लेंगे भी। तो 10% तो मिल ही रहा था, 5% जा रहा था। अगर बराबर हो जाता है तो उसमें क्या होगा, उसमें 7.5 आ जाता, तो 2.5% का ही ये होता कि हम सेक्रीफाइस करते और हमारा नाम भी ये हो जाता कि हमने अपने भाइयों को, दुश्मन विफल हो जाता लड़वाने के लिए, हम अपने भाई लड़ना नहीं है, 2.5% तू फालतू ले ले, 5 पहले ले पा रहे थे, 7.5 हो जाता, 7.5 ही ज्यादा हो जाता। दूसरी बात इसके अंदर लास्ट, आपको शायद आपको भी जल्दी है, मैं एक चीज इसमें जरूर कहूंगा कि इन चीजों को लेकर समाज में जो भी ये गलत फहमियां, इनको बैठकर समाधान करे, गलत भाषा का यूज ना करे। विरोध जब करना चाहिए था किसी भी नेता ने, जब एफडीआई, एलपीजीआई, एससीजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आया, प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी आई और अब नई पॉलिसी भी ला रहे हैं, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लेके आ रहे हैं, तब हमने विरोध नहीं किया। समाज में मिलकर सभी को बुला के विरोध करना था, तभी भी नहीं किया। और आपको बता दूं, 3 नए कानून जो बदले गए,
सीआरपीसी इंडियन एविडेंस जो बदले गए हैं आईपीसी, आपको लगता है, देश में सभी को लगता है कि तो 3 कानून बदले गए हैं, अच्छा हो गया, लेकिन उसके पीछे कानून बदलने की मंशा नहीं है, उसमें से इंडियन शब्द हटाने की उनकी षड्यंत्र है। ये दुश्मन का आरएसएस के लोगों का, जो लोग इंडियन शब्द इंडस वैली से है, सिंधु सभ्यता से है, जो हमारे पुरखों की देन है, तो इंडिया शब्द हटाने का षड्यंत्र है। डिजिटल एक्ट आ गया, हमने कोई उस पर आपत्ति नहीं जताई, जो आपकी प्राइवेसी को खत्म करेगा, ऐसा एक्ट है, लेकिन हमने विरोध नहीं किया। आपके सामने मीडिएशन एक्ट आ गया, पहले क्या होता था, केस चलता था, वो कहते थे मीडिएशन में जाना चाहते हो, अब मीडिएशन एक्ट लाके अलग से क्या करना चाहते हैं, आप समझ के देखना, एक किस्म से ऐसा मजबूत आदमी बिठाया, ना चाहते हुए भी समझौता करवाया गया, तो क्या करेंगे। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे आने वाले अमेंडमेंट हैं, 21 बिल अभी पेंडिंग है, और आने वाले 2047 में ये पूर्णतः, अब हम अलग अलग तो बट ही रहे हैं, आने वाले 2047 तक, आज ये सुन लेना, ये चेतावनी वर्ष का एक 2017 से हमने चलाया था, 2047 जब आजादी के पूरे टाइम हो जाएगा, तो देश में आप अपने हक अधिकार, आप तो रोड पे आ सकते हो, उतर सकते हो, फिर रोड पे आने का भी अधिकार नहीं मिलने वाला, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन आने के बाद हमारा लोकतंत्र भी शव यात्रा निकाल देंगे वो लोग। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि भाईचारा बढ़ाएं, और जो लोग उपद्रवी टाइप, वो इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, समर्थन वालों में भी हो सकते हैं, विरोधियों में भी हो सकते हैं, और कड़ा ये हम बाबा साहब के अनुयायी होते हुए ये जिम्मेदारी हम लेते हैं कि हम किसी भी हिंदूवादी संगठन का साथ समर्थन नहीं करेंगे। जो साथी मिलकर बैठ के इस पे चर्चा करना चाहिए, उसके लिए हम ओपन है, कभी भी बुला सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी।